स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एक ताजा सर्वे के मुताबिक पिछले 2 दशकों में मुसलमानों की प्रजनन दर में सबसे तेज गिरावट देखी गई है। इसका मतलब ये है कि मुस्लिम समुदाय में बच्चे पैदा करने की दर में काफी कमी आई है। इसके साथ ही अन्य धर्मों की प्रजनन दर में भी गिरावट आई है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मंत्रालय के 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों से पता चलता है कि 2019-21 के दौरान मुस्लिम समुदाय में प्रजनन दर घटकर 2.36 रह गई, जबकि 2015-16 में यही 2.62 थी। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पिछले हफ्ते शुक्रवार 6 मई को गुजरात के वडोदरा में ये रिपोर्ट जारी की थी। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा साल 1992-93 में कराए गए पहले सर्वे के दौरान मुसलमानों में प्रजनन दर 4.4 थी, जो कि 5वें सर्वे 2019-21 में घटकर 2.3 हो गई है। प्रजनन दर का क्या मतलब है? प्रजनन दर का मतलब ये है कि एक महिला औसत तौर पर अपने प्रजनन काल में कुल कितने बच्चे पैदा कर रही है। इस संबंध में ये माना जाता है कि यदि देश का प्रजनन दर 2.1 या इससे कम हो जाता है तो कुछ समय बाद आबादी बढ़नी बंद हो जाएगी। और हालिया सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक देश में औसत प्रजनन दर पिछले सर्वे के 2.7 से घटकर 2 ही रह गया है। तो क्या मुस्लिम समुदाय में प्रजनन दर सबसे कम है? ऐसा नहीं कहा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम समुदाय में प्रजनन दर में गिरावट आई है, लेकिन अभी भी यह अन्य धर्मों के मुकाबले अधिक है। 5वें सर्वे के अनुसार हिंदू समुदाय में औसत प्रजनन दर 1.94 है, जो कि साल 2015-16 में 2.1 थी, जबकि पहले सर्वे यानी कि 1992-93 में हिंदुओं में प्रजनन दर 3.3 थी। बाकी धर्मों की क्या स्थिति है? 2019-21 में भिन्न भिन्न समुदायों में प्रजनन दर कुछ इस प्रकार थी। ईसाई समुदाय की प्रजनन दर 1.88%, सिख समुदाय की प्रजनन दर 1.61, जैन समुदाय की प्रजनन दर 1.6। इनके अलावा देश में सबसे कम प्रजनन दर बौद्ध और नव बौद्ध समुदाय में है, जो कि 1.39 है। खास बात यह है कि सिख और जैन समुदाय में प्रजनन दर बढ़ गई है। पिछले सर्वे में सिखों का प्रजनन दर 1.58 था, जो कि अब बढ़कर 1.61 हो गई है। वहीं जैन समुदाय में यह आंकड़ा 1.2 से बढ़कर 1.6 हो गई है। भारत में अब केवल 5 राज्यों का प्रजनन दर 2.1 से अधिक है। इसमें बिहार 2.98, उत्तर प्रदेश 2.35, झारखंड 2.26, मेघालय 2.91 और मणिपुर 2.17 शामिल है। मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा में बढ़ोतरी। सर्वे में इस बात का भी पता लगाया गया है कि भिन्न भिन्न समुदायों की महिलाओं के शिक्षा स्तर में कितनी बढ़ोतरी हुई है। इसके मुताबिक चौथे स्वास्थ्य सर्वे 2015-16 के दौरान 32% मुस्लिम महिलाएं कभी स्कूल नहीं गई थी, जो कि 5वें यानी हालिया स्वास्थ्य सर्वे में घटकर 21.9% हो गई है। यानी शिक्षा पाने वाली मुस्लिम महिलाओं की संख्या में इजाफा हुआ है। इसके अलावा पिछले सर्वे में पता चला था कि हिंदू समुदाय की 31.4% महिलाएं स्कूल नहीं जा पाई थी। हालिया सर्वे में ये संख्या 28.5% महिलाओं की हो गई है। रिपोर्ट में महिलाओं की शिक्षा और महिलाओं के बीच भी परस्पर संबंध बैठाने की कोशिश की गई है। कहा गया है कि महिलाओं के शिक्षा स्तर में बढ़ोतरी के साथ प्रजनन दर में गिरावट आई है। बिना स्कूली शिक्षा वाली महिलाओं के औसतन 2.8 बच्चे हैं, जबकि कक्षा 12वीं या इसके आगे की शिक्षा पाई महिलाओं के औसतन 1.8 बच्चे हैं। इसके अलावा ग्रामीण बनाम शहरी क्षेत्रों के बीच भी अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल प्रजनन दर 1992-93 में प्रति महिला 3.7 बच्चों से घटकर 2019-21 में 2.1 बच्चे रह गई है। शहरी क्षेत्रों में 1992-93 में ये प्रजनन दर 2.7 थी, जो कि 2019-21 में घटकर 1.6 हो गई है। सबसे अधिक गर्भ निरोधक का इस्तेमाल कौन सा समुदाय करता है? इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि आर्थिक स्थिति सुधारने के साथ साथ बच्चे पैदा करने की रफ्तार में भी कमी आती है। सर्वे के मुताबिक सिख और जैन के बाद मुस्लिम समुदाय में सबसे ज्यादा गर्भ निरोधक तरीकों का इस्तेमाल किया गया है। पिछले सर्वे की बात करें तो पहले मुस्लिम समुदाय की 17% महिलाओं ने गर्भ निरोधक तरीकों का इस्तेमाल किया था, जो कि हालिया सर्वे में बढ़कर 25.5% हो गया है। वहीं सिखों में ये 27.3% और जैन में 26.3% है। सारी जानकारी एकत्रित कर आपके लिए लिखी थी हमारे साथी धीरज ने। मैं हूं आस्था, कैमरा के पीछे हैं विजय। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द लंदन टॉक। शुक्रिया।